जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम करने जा रहे पार्ट 3। पार्ट 3 में भी इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके। तो प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का पार्ट 3। पार्ट 3 का दोस्तों पहला प्रश्न आप देख रहे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, किसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों विधान परिषद। अब प्यार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे विधान परिषद में क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है। तो हम बता दें कि विधान परिषद में जनता सीधे मत नहीं करती है। विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और कुछ अलग अलग प्रकार से चुने जाते हैं, लेकिन सीधी जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इसलिए विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों लोकसभा में सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बढ़ते दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस गैर संसद सदस्य को संसद में संबोधित करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में है। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। यह हमें याद रखना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, किस आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा 2 नए राज्य गठित किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाजन आयोग की सिफारिश पर पंजाब को हरियाणा से अलग करके नया राज्य बनाया गया। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना होगा दोनों की राजधानी हमारी क्या है, चंडीगढ़ एक ही है। दोनों का हाई कोर्ट भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, यह भी हमें याद रखना होगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण करने के लिए कौन प्राधिकृत करता है, यानी कि स्थानांतरण कौन करता है जजों का। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों राष्ट्रपति महोदय करते हैं जज का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण। लेकिन दोस्तों कैसे करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यह हमें याद रखना होगा। अब दोस्तों देखिए हमारा आर्टिकल नंबर 124, इसमें हमारे किसका उल्लेख है दोस्तों, हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और 214 में हमारे उच्च न्यायालय का उल्लेख है। और दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो हमें याद रखना होगा 52वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है। हमारा छठा प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिट जारी की जाती है। अब प्यार दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी करते हैं इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 32 में। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है और कुल 5 प्रकार की रिट होती है। इसके विपरीत हाई कोर्ट द्वारा 6 रिट जारी की जाती है, यह भी हमें याद रखना होगा। और प्यार दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, यह भी आपको याद रखना है। हमारा 7वां प्रश्न, वित्त विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यह हमें याद रखना है। हमारा 8वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष के बच्चों तक। मेरे प्यार दोस्तों
इसका उल्लेख हमारा अनुच्छेद 45 में है। पहले यहाँ पर दोस्तों था 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी, लेकिन इसको बढ़ाकर दोस्तों कर दिया 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और दोस्तों अनुच्छेद हमारा 21A में यही लिखा दोस्तों 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और दोस्त इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो याद रखना होगा दोस्तों अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के दोस्तों हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है जो सबसे बाद में जोड़ा गया। इसमें भी दोस्तों अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले अभी शिक्षा का अनुच्छेद मतलब कब लागू किया गया, मतलब शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए, तो कौन सा संविधान संशोधन, तो वो हमारा है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 21 अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 ये आपको याद रखना है, जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, संसद और विधानसभाओं की विधायी की जांच कैसे की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायिक प्रस्ताव द्वारा इनकी जांच की जाती है। हमारा 10वां प्रश्न, विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्र को प्राधिकार दिया गया है। और किस प्रकार दिया गया, संविधान की संघीय सूची द्वारा केंद्र को यह शक्ति दी गई है। हमारा 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न, लोकसभा में कोई धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। और दोस्तों ध्यान रखना राष्ट्रपति इसकी अनुमति 100% देगा, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है, वास्तविक शक्ति केंद्र के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। 12वां प्रश्न, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है और कौन समाप्त कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद द्वारा, यानी कि जिस राज्य में विधान परिषद बनानी है उस राज्य विधानसभा द्वारा संसद में प्रस्ताव भेजना चाहिए, तब संसद विधान परिषद का गठन करती है। हमारा 13वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो हमारे देश भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता और समानता। इस प्रकार 3 वर्ड भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 1937 में यूपीएससी की स्थापना की गई। और अनुच्छेद हमारा 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा है। 16वां प्रश्न, भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात राज्य ने सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री दिए हैं। हमारा 17वां प्रश्न, किस अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची, यानी कि आरबीआई की सेकंड अनुसूची में जो भी बैंक है उसको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। 18वां प्रश्न, भारत ने किस देश से सीखकर तंबाकू, कसूआ, अनानास की खेती करना शुरू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। तंबाकू की खेती पुर्तगाल में की जाती है।
तो इस प्रकार हमने दक्षिण अमेरिका से ये सब खेती करना सीखा है। हमारा 19वां प्रश्न, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय का यह आदेश क्या है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकार परीक्षा रीट। ये रीट के बारे में प्रश्न है। हमारा 20वां प्रश्न, वह कौन सा देश है जहाँ के भारतीय मूल के लोगों को भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में विचार प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए। यूएसए के नागरिक जो भारतीय मूल के हैं उनको भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का निरंतर महालेखा परीक्षक के लिए मुख्य लेखाकार तथा मुख्य परीक्षक के रूप में कार्य करता है। ये दोस्तों किसके लिए कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ तथा राज्य सरकारों के लिए। और दोस्तों इसको बोलते हैं CAG। ये हमारे अनुच्छेद 148 में उल्लेखित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।